साल है 1914। एक छोटे से अलग थलग द्वीप पर न कोई शहर है, न लोगों की भीड़। वहां केवल एक ही लाइट हाउस है और समुद्र की गहराई में एक रहस्य छिपा हुआ है। फिल्म की शुरुआत एक जहाज से होती है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। बोर्ड पर डेविड नाम का एक मौसम अधिकारी है। उनका गंतव्य एक सुदूर द्वीप है जो अटलांटिक के सबसे सुदूर कोने में छिपा हुआ है। सरकार ने डेविड को द्वीप के बदलते मौसम के मिजाज का अध्ययन करने के लिए वहां भेजा है। उन्हें डेटा एकत्र करने, अजीब जलवायु परिवर्तनों को समझने और फिर वापस लौटने के लिए लगभग 1 वर्ष तक रहना होगा। कैप्टन एक्सेल डेविड को द्वीप तक ले जाने का प्रभारी है। अपने साथ बाहर से वे भोजन और वह सभी सामग्री ले जाते हैं जिसकी डेविड को पूरे वर्ष आवश्यकता होगी। एक लंबी यात्रा के बाद वे अंततः द्वीप पर पहुंचे। एक छोटी नाव का उपयोग करके वे उतरते हैं और सभी आवश्यक वस्तुओं को तट पर लाते हैं। द्वीप पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर है, डेविड का नया घर। वे यहाँ पिछले मौसम अधिकारी का स्थान लेने आए हैं जिनका द्वीप पर समय समाप्त हो गया है। इस क्षण से डेविड नया मौसम अधिकारी बन जाता है। पुराने अधिकारी रॉबर्ट को कैप्टन एक्सेल के जहाज पर घर लौटना है, लेकिन जब वे घर में दाखिल होते हैं तो चौंक जाते हैं। किसी का कोई पता नहीं। फर्नीचर बिखरा हुआ है, कमरा अस्त व्यस्त है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भयानक घटित हुआ है। यह सोचकर कि अधिकारी लाइट हाउस में हो सकता है, डेविड और कप्तान बिना समय बर्बाद किए वहां भाग जाते हैं। उन्होंने लाइट हाउस में जो देखा वह और भी अधिक परेशान करने वाला है। पूरी संरचना नुकीले लकड़ी के खूंटों से घिरी हुई है, जैसे कि किसी ने जानबूझकर लोगों को बाहर रखने के लिए प्रवेश द्वार को बंद कर दिया हो। कैप्टन एक्सेल और डेविड ने कई बार लाइट हाउस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आखिरकार वे जबरदस्ती दरवाजा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। लाइट हाउस के शीर्ष पर उन्हें ग्रूनर नाम का एक व्यक्ति लेटा हुआ मिला। जब वे ग्रूनर से पिछले मौसम अधिकारी के बारे में पूछते हैं तो वह लापरवाही से जवाब देता है, वह मर चुका है, उसे एक भयानक बीमारी थी। लेकिन जब कप्तान पूछता है कि शव का क्या हुआ तो सुगुचाई सिंह ग्रूनर और भी अजीब प्रतिक्रिया देता है। हो सकता है किसी ने उसे मार डाला हो। ग्रूनर की बातों से डेविड और कप्तान दोनों हैरान हैं। उन्हें संदेह होने लगता है कि ग्रूनर की मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुराने अधिकारी या उसके शरीर को ढूंढे बिना वे कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते। कैप्टन एक्सेल डेविड से कहता है कि उसके पास अभी भी उनके साथ जाने का विकल्प है, लेकिन डेविड ने रुकने का फैसला किया। वह जानता है कि यदि वह इस द्वीप से मौसम की सटीक रिपोर्ट सरकार को भेज सके बाहर तो वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है और उसे उस पैसे की सख्त जरूरत है। जाने से पहले कप्तान डेविड को सुरक्षा के लिए एक बंदूक देता है। यह स्थान उतना सुरक्षित नहीं हो सकता जितना लगता है। जहाज के प्रस्थान के बाद घर को व्यवस्थित करता है और उसे रहने योग्य बनाता है। एक दराज में उसे पुराने अधिकारी की डायरी मिलती है। ऐसा पता चलता है कि अधिकारी 1913 में द्वीप पर आया था। डायरी में द्वीप के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसका अधिकांश भाग अस्पष्ट है और कुछ हिस्से अधूरे हैं। डेविड हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ता है। यहाँ अजीब दिखने वाले जानवरों के रेखाचित्र भी हैं। डेविड को समझ नहीं आया कि अधिकारी ने ऐसी तस्वीरें क्यों खींची। शायद वह अकेला था और समय गुजारने के लिए उसने ऐसा किया। एक पेज पर उनकी पत्नी की फोटो भी है। पढ़ने से थककर डेविड अंततः सो जाता है। अगली सुबह वह अपना काम शुरू करता है, लेकिन जब वह समुद्र के पास पहुंचता है उसकी राह रुक जाती है। कुछ पत्थरों को चट्टानों के बीच एक अजीब संरचना में व्यवस्थित किया गया है और सीपियों को एक अजीब पैटर्न में उनके बीच रखा गया है। भ्रमित लेकिन जिज्ञासु वह आगे बढ़ता है और काम पर वापस आ जाता है। आखिरकार मौसम संबंधी डेटा एकत्र करना ही उनके यहाँ आने का कारण है। काम करते समय डेविड अपनी दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखता है और ग्रूनर के साथ किसी और को खड़ा देखता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना है। रात हो चुकी थी और डेविड काम में व्यस्त था। तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने सोचा कि यह ग्रूनर हो सकता है। डेविड ने अपना नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही डेविड हाथ में दीपक लेकर आगे बढ़ा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तभी वह भयभीत हो गया जब उसने एक हाथ देखा जो कुछ गेट के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह कोई इंसानी हाथ नहीं था। डेविड के हृदय में भय व्याप्त हो गया। वह तुरंत तहखाने की ओर भागा और वहां छिप गया। कुछ ही देर में रहस्यमयी जीव घर में घुस आया। वह चुपचाप चलते हुए डेविड को खोजने लगा। तहखाने की दीवार में एक छोटी सी दरार से प्राणी की भयानक आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। डेविड ने चाकू उठाया और जैसे ही उसकी नजर दरार के करीब आई, उसने पूरी ताकत से वार कर दिया। प्राणी ने चीख निकाली और भाग गया। लेकिन डेविड जानता था कि वह किसी भी समय वापस आ सकता है। उसने तुरंत तहखाने का गेट बंद कर दिया, उसे रस्सी से कसकर बांध दिया और जागते और डरते हुए पूरी रात वहीं बिताई। अगली सुबह जब डेविड ने कदम रखा, बाहर उसने रेत पर अजीब निशान देखे। पैरों के निशान इंसान के नहीं लग रहे थे। साफ था कि यह किसी व्यक्ति का काम नहीं था। पटरियां सीधे समुद्र की ओर जाती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। अब डेविड को समझ में आया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीले लकड़ियां क्यों रखी थीं। वे शायद उस प्राणी को दूर रखने के लिए थे। डेविड को एहसास हुआ कि उसका घर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वह प्राणी आज रात फिर से लौट सकता है। भयभीत होकर डेविड लाइट हाउस की ओर भागा और चिल्लाया, द्वार खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर ने मना कर दिया।
उसने रुखाई से कहा, तुम्हें जहाज लेकर चले जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर लौटा, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। उन्होंने घर की हर खिड़की को लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया। फिर उसने चारों ओर नुकीले लट्ठों की एक बाड़ बनाई। गेट के बाहर उसने पुराने कागजात और किताबें रखी, उन पर तेल डाला और उन्हें आग लगाने के लिए तैयार किया, ताकि अगर प्राणी वापस आ जाए। सौभाग्य से उसे घर के अंदर एक पुराना बक्सा मिला। इसके अंदर एक बंदूक और कई गोलियां थीं। यह देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन डर अभी भी बना हुआ था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पूरे द्वीप में अंधेरा फैल गया। डेविड हाथ में बंदूक थामे घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें भारी और तेज थीं। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब डेविड ने खिड़की की ओर कदम बढ़ाया, तो वह सदमे से बेहोश हो गया। सिर्फ एक ही भी नहीं, बल्कि उनमें से कई अजीब जीव पानी से निकल रहे थे। सभी उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे गेट तोड़ने का प्रयास करने लगे। डेविड ने तुरंत शूटिंग शुरू कर दी। कुछ जीव गिर गए, लेकिन बाकी और भी अधिक आक्रामक हो गए। वे जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, डेविड ने तुरंत गेट के बाहर कागजात और किताबों में आग लगा दी। आग की लपटों ने प्राणियों को भयभीत कर दिया। एक एक करके वे वापस समुद्र में भाग गए। लेकिन अब आग डेविड के घर तक पहुंच गई थी। लकड़ी के ढांचे में तेजी से आग लग गई और आग की लपटें बिजली की तरह फैल गईं। डेविड ने खुद को बचाने के लिए खुद को चादर में लपेट लिया। वह गेट तोड़कर बाहर भागा और लाइट हाउस के पास एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह जल गया। सौभाग्य से उसी समय बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश ने आग बुझाना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी रात होती रही बारिश के बावजूद सुबह तक डेविड का घर लगभग जल जल कर राख हो गया। अब यदि डेविड जीवित रहना चाहता था, तो उसके पास लाइट हाउस में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी राइफल उठाई और पास की चट्टानों के बीच छिप गया। जब ग्रूनर पानी लाने के लिए लाइट हाउस से बाहर आया, तो डेविड चुपचाप उसके पीछे चला गया। उसकी योजना ग्रूनर को बंदूक की नोक पर पकड़कर लाइट हाउस में घुसने की थी। लेकिन तभी एक अजीब जीव ने डेविड पर हमला कर दिया। ग्रूनर ने तुरंत उसे रोका और कहा, यह मेरा पालतू जानवर है। डेविड ने अपनी बंदूक नीचे कर ली, लेकिन एक शर्त रखी। यदि ग्रूनर जीवित रहना चाहता था, तो उसे डेविड को भी लाइट हाउस में रहने देना था। डेविड के पास उन दोनों के लिए वर्ष भर जीवित रहने के लिए पर्याप्त बारूद और भोजन था। ग्रूनर एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से सहमत हो गया। शाम होने से पहले वे दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस में लौट आए। अगली सुबह जब डेविड सो रहा था, प्राणी ने धीरे से उसके घायल हाथ को चाटा। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घाव काफी हद तक ठीक होने लगा। डेविड हैरान था। उसके ठीक सामने जो कुछ हो रहा था, उस पर विश्वास करना कठिन था। लाइट हाउस के शीर्ष पर डेविड ने ग्रूनर को बंदूक से प्राप्त गोलियों को गिनते हुए देखा। जीव भी अपने तरीके से ग्रूनर की मदद कर रहा था। इसका मतलब यह था कि जीव हिंसक नहीं था। डेविड अब ग्रूनर से इसके बारे में और अधिक जानना चाहता था और आशा करता था कि वह इसे दुनिया के सामने पेश करेगा, क्योंकि उसे द्वीप छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका कोई परिवार या प्रियजन नहीं था। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति समाज में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। हर कोई किसी न किसी का गुलाम या सेवक बनने को मजबूर है। इसलिए यह द्वीप उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह वह स्थान था जहां वह स्वयं को राजा, अपनी इच्छा का स्वामी मानता था। इसीलिए उन्होंने लिखा था कि द्वीप के कई हिस्सों में ग्रूनर राजा है। लेकिन वह अजीब मादा प्राणी उसकी पालतू कैसे बन गई? दरअसल ग्रूनर ने एक बार उसकी जान बचाई थी। जब वह छोटी थी, तो दुर्घटनावश उसके मछली पकड़ने के जाल में फंस गई। तब से वह उसके साथ रहने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्सैल आदमी था और उसने कभी भी प्राणी के साथ दया का व्यवहार नहीं किया। वह उसके साथ नियमित शारीरिक संबंध बनाता था। एक बार जीव ने ग्रूनर पर हमला कर दिया और बदले में उसने उसे इतनी कठोर सजा दी कि वह खुद को उसका गुलाम समझने लगी। शायद इसीलिए अन्य जीव उसे वापस लेने के लिए हर रात समुद्र से बाहर आते थे, तो इस दिन के उजाले में हमला नहीं कर सके। इस बीच डेविड अब वहां नहीं रहना चाहता था। वह वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज को संकेत भेजकर द्वीप छोड़ना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ग्रूनर ने दावा किया कि कोई भी जहाज कभी भी द्वीप के पास नहीं आया। डेविड ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे वहां रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे घुटन महसूस हो रही थी और वह जल्द से जल्द भाग जाना चाहता था। एक शाम ग्रूनर ने उससे कहा कि वह बंदूक के साथ तैयार हो जाए, क्योंकि जीव किसी भी समय हमला कर सकते हैं। डेविड लाइट हाउस की रोशनी जलाने के लिए तैयार हो गया और थोड़ी ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में जीव जंतु निकल आए। वे लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगे। ग्रूनर उन पर गोलियां चलाता रहा। आज डेविड डर गया। वह पीछे हट गया और लाइट हाउस के अंदर छिप गया। हालांकि ग्रूनर उसे मदद के लिए पुकारता रहा, डेविड तब तक चुपचाप एक कोने में बैठा रहा जब तक कि वह अंततः बेहोश नहीं हो गया। ग्रूनर को अकेले ही प्राणियों से लड़ना पड़ा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में उसे जगाया और कहा,
अगर तुम्हें लाइट हाउस में रहना है तो तुम्हें वह सब करना होगा जो मैं कहता हूँ। रोज पानी लाओ, लाइट हाउस के आसपास के छोटे बड़े काम संभालो और रात में मेरे साथ गार्ड की ड्यूटी करो। डेविड को यह पसंद आया या नहीं, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। डेविड ग्रूनर द्वारा दिए गए सभी काम करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन एक चीज थी जिससे वह नफरत करता था। ग्रूनर हर दिन मादा प्राणी को अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित करता था। लेकिन वह आदमी क्या कर सकता था जो वर्षों से एक निर्जन द्वीप पर अकेला था? उनकी मानसिक स्थिति तो टूटनी ही थी। डेविड ने भी यही सोचा। शायद ग्रूनर ने अपना दिमाग खो दिया था। फिर भी डेविड को उसकी बात माननी पड़ी। फिर रात हो गई और वे दोनों पहरे पर थे। जीव एक बार फिर समुद्र से बाहर आए। लेकिन इस बार ऋषविट डरे नहीं। उसने अपनी बंदूक चला दी। हालांकि ग्रूनर ने इस बार उनकी मदद नहीं की। इसके बजाय उसने डेविड को लाइट हाउस के बाहर बंद कर दिया और चुपचाप अंदर बैठ गया। मैं चाहता था कि डेविड सीखे कि इन प्राणियों से कैसे लड़ना है या कोशिश करते हुए मर जाना है। वह रात बीत गई और जब सुबह हुई तो ग्रूनर ने डेविड को लाइट हाउस गेट के बाहर खून से लथपथ पाया। वह बच गया था। उसने प्राणियों से लड़ना सीख लिया था। समय गुजरता गया। डेविड रात में प्राणियों से लड़ता रहा और दिन के दौरान ग्रूनर के लाइट हाउस का काम करता रहा। द्वीप उसके लिए एक जेल की तरह बन गया था। वह सोचता रहा कि आखिर कब वह जाने के लिए स्वतंत्र होगा। समय के साथ डेविड ने मादा प्राणी के साथ एक अजीब दोस्ती बना ली। उसे उस पर दया आने लगी। अब उसे समझ आया कि अकेले रहना कितना कष्टदायक होता है, अपने ही लोगों से दूर। शायद प्राणी को भी ऐसा ही लगा होगा। डेविड ने उसे एक नाम भी दिया, एनेरिस। फिर एक दिन उसने देखा कि प्राणियों के हमले कम होने लगे थे। डेविड ने सोचा कि शायद वे व्हेल की तरह सर्दियों के दौरान कहीं और चले जाते हैं, या शायद उन्हें एहसास हो गया था कि दो आदमियों से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने स्पष्ट रूप से कहा, फिर से हमला करेंगे। अभी वे प्रजनन कर रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। एक रात खाने के बाद ग्रूनर और डेविड समय बिताने के लिए शतरंज खेलने लगे। लेकिन यहीं पर ग्रूनर ने एक बड़ी गलती कर दी। वे दोनों खेल में इतने मशगूल हो गए कि लाइट हाउस की लाइटें जलाना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर जीव जंतुओं ने उन पर हमला कर दिया। दाऊद ने देखा कि प्राणी अब प्रजनन कर चुके हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे दोनों मिलकर भी अधिक देर तक युद्ध नहीं कर सके। गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। लेकिन इसी बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। जीव लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे और डेविड और ग्रूनर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वे हार मानने को तैयार थे। लेकिन सौभाग्य से सुबह हो चुकी थी। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे उगता गया, जीव जंतु समुद्र में पीछे हटते गए। एनोरिस ने ग्रूनर के घावों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब तक डेविड को एहसास हो गया था कि वह प्राणियों के खिलाफ यह लड़ाई नहीं जीत सकता। उनकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं और उनके पास लंबे समय तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। ग्रूनर नहीं चाहता था कि कोई भी द्वीप छोड़े। यह उसकी अपनी दुनिया थी, जहां वह एक राजा की तरह रहता था। धीरे धीरे जहाज डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गया। अब उसके पास करने को कुछ नहीं बचा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। ग्रूनर ने डेविड और एनेरिस दोनों के साथ बुरा व्यवहार करना जारी रखा। एक दिन डेविड ने एनेरिस को एक छोटी खिलौना नाव उपहार में दी, जो उसने व्हेल की हड्डियों से बनाई थी। उसने सोचा कि यह उसे खुश कर सकता है। लेकिन जब एनेरिस ने नाव देखी तो वह डेविड को लाइट हाउस से दूर ले गई। वह उसे एक के पास ले गई, द्वीप का छिपा हुआ कोना जहां एक असली नाव रखी हुई थी। जब डेविड ने ग्रूनर से नाव के बारे में पूछा, उसने स्वीकार किया कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता था। कुछ महीने पहले बड़ी मात्रा में गोला बारूद ले जा रहा एक सशस्त्र तस्करी जहाज एक तूफान के दौरान द्वीप के पास डूब गया था। कुछ लोग उस नाव का उपयोग करके द्वीप तक पहुंचे थे, लेकिन सुबह तक उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा था। वे सभी प्राणियों द्वारा मारे गए। यह सुनकर डेविड के मन में एक विचार आया। उसके पास डाइविंग सूट जैसा कुछ था। यदि कोई वह सूट पहनता है और समुद्र के उस हिस्से में गोता लगाता है, तो उसे गोलियां या डायनामाइट मिल सकते हैं जो राक्षसों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ग्रूनर ने साफ इनकार कर दिया। वह समुद्र के उस हिस्से के पास भी नहीं जाना चाहता था। फिर भी डेविड जोखिम लेने के लिए तैयार था, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए, लेकिन उनका असली इरादा कुछ और ही था। वह चाहता था कि डेविड उसकी मदद से डायनामाइट के बक्सों को समुद्र से ऊपर ले आए और फिर डेविड को पानी में अकेला छोड़ दे ताकि जीव उसे मार डाले। इस तरह डायनामाइट उसका हो जाएगा और एनोरिस एक बार फिर उसका गुलाम बन जाएगा। वे दोनों मौके पर पहुंचे। डेविड ने उसके चारों ओर डायनामाइट की 2 परतें बिछा दी ताकि जब अगला हमला हो तो वे राक्षसों को एक ही झटके में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फ गिरनी शुरू हो गई। एक बार फिर गायब हो गए। हमले रुक गए थे। अब उनका मुख्य कार्य लाइट हाउस का रखरखाव करना और हमेशा की तरह उसकी रक्षा करना था। ग्रूनर अपना धैर्य खो चुका था। उसने सोचा कि एनोरिस ने राक्षसों को डायनामाइट के बारे में बता दिया है और इसीलिए वे अब हमला नहीं कर रहे हैं। गुस्से में आकर उसने एनोरिस को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया।
आखिरकार उन दोनों ने लाइट हाउस के मुख्य द्वार को खुला छोड़ने की एक नई योजना बनाई। इस तरह जब जीव आते थे तो वे उन्हें फुसलाकर डायनामाइट से उड़ा सकते थे। जल्द ही जीव समुद्र से बाहर आ गए। वे सीधे लाइट हाउस की ओर बढ़े और गेट पर पहुंचते ही डेविड पर हमला कर दिया। दाऊद ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। जैसे ही जीव लाइट हाउस के पास पहुंचे, तब तक जीव लाइट हाउस पर चढ़ रहे थे और उन्हें रोकने के लिए केवल ग्रूनर ही बचा था। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, डेविड ने पहला विस्फोट किया। विस्फोट में कई जीव मर गए, लेकिन कई अभी भी हमला करने के लिए तैयार थे। तो ग्रूनर ने डायनामाइट की दूसरी परत चालू कर दी। धमाका जबरदस्त था और दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो एनेरिस कहीं नहीं मिला। जगह जगह मरे हुए जीव जंतु बिखरे पड़े थे। ग्रूनर घायलों को मारता हुआ घूम रहा था। तब डेविड ने एक प्राणी के गले में एक हार देखा और उस पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिन प्राणियों को वह हमेशा हिंसक मानता था, वे वास्तव में इंसानों की तरह ही सभ्य प्राणी थे। वे बोल ही नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि लाइट हाउस पर उनके हमले का कोई कारण हो, लेकिन ग्रूनर के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। उसकी नजर में वह इस द्वीप का राजा था। उस दिन के बाद उन प्राणियों ने फिर कभी उस तरह हमला नहीं किया, लेकिन हर दिन समुद्र के किनारे से रोने की आवाज आती थी। डेविड को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने कितना नुकसान किया है, कितने परिवार टूट गए हैं, कितने बच्चों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। यह सब एक गलत फहमी के कारण हुआ। अगले डायनामाइट डेविड ने समुद्र में उन प्राणियों के कुछ छोटे बच्चों डेविड ने पहले ही वायरिंग काट दी जिन्होंने और उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड ने पत्थरों का तारों को फिर से जोड़ने के लिए जल्दी से ऊपर की ओर में रखा, इस उम्मीद में कि एनेरिस वापस आएगी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी देर तक इंतजार किया, वह कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने ग्रूनर को बेहोश पड़ा पाया। उसके आसपास कुछ पुराना सामान बिखरा हुआ था। उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। जैसे ही डेविड की नजर उस पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। फोटो में दिख रही महिला वही थी जिसे उसने अपने पहले दिन पहले मौसम अधिकारी की डायरी में देखा था। वह महिला ग्रूनर की पत्नी थी। इसका मतलब यह था कि ग्रूनर मूल मौसम अधिकारी था जो 1 साल पहले द्वीप पर आया था। उसका असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन उसने इसे बदल लिया था क्योंकि वह अब द्वीप नहीं छोड़ना चाहता था। यह सब देखने के बाद डेविड ने भी द्वीप छोड़ने की उम्मीद छोड़ दी। अगली शाम जब डेविड समुद्र के किनारे गया तो उसने देखा कि घेरे में छोटी खिलौना नाव गायब थी। उसके स्थान पर उसने एक छोटे से प्राणी के बच्चे को नाव को अपने हाथों में पकड़े हुए देखा। डेविड ने यह दिखाने के लिए सर्कल के बीच में अपनी मशाल फेंकी कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वह सिर्फ दोस्त बने रहना चाहता था। थोड़ी देर बाद एनेरिस लहरों से प्रकट हुई। उसके पीछे बाकी जीव भी समुद्र से निकल आए, लेकिन इस बार किसी ने डेविड पर हमला नहीं किया। वह अब शांत था। उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी जीवित प्राणी की तरह अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना था। उन्हें द्वीप पर इंसानों का अचानक आना पसंद नहीं था, इसलिए वे हर रात हमले करते थे। लेकिन ग्रूनर को यह बात कौन समझा सकता है? वह अब भी स्वयं को द्वीप के शासक के रूप में देखता था। ग्रूनर हाथ में बंदूक लेकर लाइट हाउस से बाहर आया। डेविड ने यह समझाने की कोशिश की कि जीव लड़ना नहीं चाहते थे, वे शांति चाहते थे, लेकिन ग्रूनर ने सुनने से इनकार कर दिया। वह एनेरिस पर चिल्लाया और उसे अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन पहली बार एनेरिस ने उसकी बात नहीं मानी। वह अब उसकी नौकरानी नहीं रही, अब वह एक माँ थी, अपने बच्चों के लिए खड़ी थी। ग्रूनर अंदर से कमजोर महसूस करने लगा, क्योंकि अब कोई भी उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा था। क्रोधित और निराश होकर वह लाइट हाउस की ओर वापस चला गया। डेविड को उम्मीद थी कि शायद ग्रूनर को अंततः एहसास हो गया है कि हर प्राणी स्वतंत्रता का हकदार है, कोई भी गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन ग्रूनर स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहा था। जैसे ही वह लाइट हाउस पर पहुंचा, उसने सिग्नल गन से फायर किया। इसकी सीधी मार एक छोटे से जीव के बच्चे पर पड़ी। बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई। सभी प्राणी डर के मारे भाग गए और एनेरिस का डेविड पर से सारा भरोसा उठ गया। क्रोध से वश में होकर डेविड लाइट हाउस की ओर भागा, ग्रूनर से टकराया और उससे लड़ना शुरू कर दिया। वह चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया? वे सिर्फ शांति चाहते थे, लेकिन ग्रूनर इतना हिंसक हो गया था कि वह डेविड को मारने के लिए तैयार था। जैसे ही वह कुल्हाड़ी मारने वाला था, डेविड ने उसे उसके असली नाम रॉबर्ट से पुकारा। अपना असली नाम सुनकर ग्रूनर के होश उड़ गए। सच तो यह है कि रॉबर्ट कभी ऐसे थे ही नहीं, लेकिन द्वीप पर पहुंचने के बाद उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई थी। अकेलेपन, पत्नी की हानि और गहरे अवसाद ने उसे बदल दिया था। प्राणियों ने कभी युद्ध नहीं चाहा था, वे सिर्फ शांति चाहते थे, लेकिन ग्रूनर ने शक्तिशाली महसूस करने के लिए उन्हें मार डाला था। अब आखिरकार ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को प्राणियों के हवाले कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार डाला। डेविड ने खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लिया। समय बीतता गया। 1 साल बाद एक सरकारी अधिकारी एक नए मौसम अधिकारी के साथ द्वीप पर पहुंचा। वे डेविड को लाइट हाउस से दूर ले जाने आए थे, लेकिन अधिकारी ने गलती से सोचा कि डेविड ग्रूनर था और डेविड ने उसे सही नहीं किया। वह चुपचाप बालकनी में गया और बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। अब वह भी ग्रूनर की तरह द्वीप छोड़ना नहीं चाहता था। इस दौरान एनेरिस अपने परिवार के साथ खुश थी।